क्या नाम बताया आप? संकठा प्रसाद मिश्र। हाँ वाराणसी में एक संकठा देवी हैं। हाँ हमारी माँ वहाँ गई तो मेरा जन्म हुआ, इसलिए उन्हीं का प्रसाद मान करके मेरा नाम रखा उन्होंने। हाँ हाँ, तो बताएं। आज के संघर्षमय जीवन में मनुष्य शरीर से अधिक मन से पीड़ित है। वह तनावग्रस्त, दुखी और अनेकों मानसिक एवं शारीरिक रोगों से ग्रस्त है। सारी सुख सुविधाओं के बावजूद वह तनाव में उदास व थका मांदा लगता है। ऐसे मानव के लिए योग रामबाण का काम करता है। योगाभ्यास को व्यायाम समझने की त्रुटि कभी नहीं करनी चाहिए। योग तो व्यायाम नहीं अपितु जीवन जीने की कला है। योग को हमारे देश के महर्षियों ने अनेक प्रकार से परिभाषित किया। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। गीता में योगीराज श्री कृष्ण भगवान ने कहा, योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। कौशल पूर्वक कर्म करना और उसके प्रतिफल में हमारे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो समान भाव रखना ही योग है। अर्थात किए गए कर्म को प्रतिफल हो, वही है जो हमने बताया, रखना भी योग है। योग शब्द का अर्थ जोड़ या मिलन होता है। अपनी अंतरात्मा को परमात्मा के साथ एकाकार कर देना ही योग है। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, इसकी अनुभूति करना योग है। इंद्रियों को नियंत्रित कर मन को अंतर्मुखी करना, चित्त की वृत्तियों को शांत करना तथा दुख और सुख के संस्कारों को समाप्त कर चिंतन की स्थिति बनाना, जिससे विवेक का उदय हो, अपने स्वरूप में स्थित होना, आत्मानुभूति करना, अपने को दूसरे में, दूसरे को अपने में देखना तथा दूसरों के दुख के निदान तथा सुख में प्रसन्न होना, भिन्नता में अभिन्नता का अनुभव करना। मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अपितु प्राणी मात्र में कार्य कर रही उस महान शक्ति का अंश हूँ, जो जल में, थल में, वायु में, अंतरिक्ष में प्रत्येक प्राणी का संरक्षण एवं संवर्धन करती है। इस गहराई तक पहुँचना योग है। सांसारिक वस्तुओं से मोह त्याग कर अंदर से संयोग करना योग है। प्राणी मात्र की दुख निवृत्ति की ओर प्रवृत्त होना योग है। भारतीय इतिहास इसका साक्षी है कि समाज के उत्थान व संरक्षण हेतु हमारे मनीषियों, संतों एवं ऋषियों ने अपने जीवन के आदर्शों एवं अनुभवों से ऐसे जीवन मूल्यों को प्रस्थापित किया जो भारतीय जीवन का आधार बने। प्रकृति हमें कर्म करना सिखाती है। सूर्य सबको प्रकाश देता है, जल शीतलता देता है, वायु प्राण देता है, पृथ्वी भरण पोषण करती है, अग्नि ताप देती है, आकाश अवकाश देता है। हम भी अपने परिवार, समाज, देश, विश्व को कुछ देने का संकल्प करें कि अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर जनहित कार्य के लिए अवश्य देंगे। योग के बहुत से विद्वान एवं योगाचार्य योग पर शोध करते हुए आज की आवश्यकता के अनुरूप जियो यानी जीना और जीवन देना, इसका सिद्धांत जीवन मूल्य के रूप में जीवन मूल्य के रूप में न केवल भारतीय समाज को वरन विश्व को दिया है। मेरी वाणी, मेरे व्यवहार अथवा मेरे कर्म से किसी को दुख न हो, यानी दूसरों के लिए जीना अर्थात सबका भला करने की वृत्ति, यही जीना है। और ऐसा ही दूसरों को प्रेरणा देना तो जीवन देने के लिए जीवन देना।
हमारी संस्कृति ने संसार को आज तक मानव कल्याण की महान भावना से प्रेरित होकर बदले में कुछ पाने की इच्छा से नहीं, केवल निस्वार्थ भाव से दिया ही दिया है। स्वयं में स्थित होने, अंतर्मुखी होने, स्वयं में परमात्मा की अनुभूति ही सच्चे आनंद की प्राप्ति है। ऐसे परमानंद की प्राप्ति योग का लक्ष्य है। जिस प्रकार मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, वैसे ही महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि वह सीढ़ियां हैं जिनकी साधना से हम इस अलौकिक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यम, नियम, प्रत्याहार व धारणा ये समझने की और जीवन में अपनाने की बातें हैं, क्योंकि इनके अपनाए बिना आसन, प्राणायाम और ध्यान की सार्थकता नहीं रहती। कहने दें